नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1, जिसके अंदर हम जानेंगे कि तुलनात्मक शासन और राजनीति इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि जो बुक का नाम है उसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि नाम क्या है इसका, तुलनात्मक शासन और राजनीति। ठीक है, और तुलनात्मक का मतलब सीधा सा है कंपैरिजन। यहाँ पे तुलना की जाएगी और तुलना किसके साथ की जाएगी, वो है शासन। और यहाँ पे जो शासन वर्ड का यूज़ किया गया है वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया है। और राजनीति का मतलब है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उसकी विचारधारा है, वो किस तरीके से एक देश में काम करती है, उसके अलग अलग एरिया है। ठीक है, ये सारे तरीके नहीं, राजनीति की तो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, लेकिन जो शासन करने का तरीका होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है और उसका एरिया जो है सीमित होता है। और राजनीति का जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी ये दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी कि शासन का एरिया सीमित है और राजनीति का एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए आप सब वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स ज़रूर बनाया करो। ठीक है, क्लास नोट्स अपने बनाया करो ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प करें, जो भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, यहाँ पे राजनीति को 2 बार लिख दिया गया है भाई, कोई बात नहीं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, विज्ञान की एक क्या है, एक शाखा है एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, यानी कंपैरिजन पे ये आधारित होती है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में 2 या अधिक देशों की राजनीति की क्या करी जाती है, तुलना की जाती है। देखो, तुलनात्मक राजनीति के अंदर 2 या 2 से अधिक जितनी भी देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स की, उसकी क्या करी जाएगी, तुलना की जाएगी। जैसे भारत के अंदर क्या है, लोकतंत्र होता है, और दूसरी अगर चाइना पे जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवाद है। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ देख लो तो वहाँ दोनों मिल जाता है, तानाशाही भी मिल जाती है, सैनिक शासन भी मिल जाता है और लोकतंत्र भी मिल जाता है। चलिए, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है। अब हमारे देश में भी कह सकते हो कि अपने देश में कि यूपी की, दिल्ली की, राजस्थान की अलग अलग तरीके से जो भी नेता चुने जाते हैं उनका शासन करने का तरीका, यानी जो भी वो नीति वगैरह बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए, और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों, कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पहले वाले में तो देखा जा रहा है कि सरकार का नेचर कैसा है, और दूसरे में देखा जाए कि सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाएं जो होती है, जैसे कानूनी शक्तियाँ, ये किस तरीके से काम करती हैं, इन सब का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, या फिर औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की शक्ति, कार्यों, गुण व दोष का अध्ययन को परंपरागत रूप से तुलनात्मक सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी सरकार की जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट होते हैं, यानी प्रशासनिक एरिया जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसके गुण कैसे हैं और उसके अवगुण कैसे कैसे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको यहाँ से ये सारी बातें समझ आई हैं। तो सिंपल वर्ड में था, देखो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब आपने पॉलिटिकल साइंस लिया तो इसको डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आएगा कि तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। पहले में भी बता रखा है कि पहले के अंदर देखो इसमें क्या सिंपल सा है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर क्या किया जाएगा कि पार्टी जैसे, यानी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनकी तुलना की जाएगी अलग अलग देशों की, या एक ही देश के अलग अलग टाइम पे किस तरह की राजनीति की जा रही है उसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है, यूपी की सरकार ख़राब काम कर रही है, या यूपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली की सरकार ख़राब काम कर रही है, एक ही समय पे वो सारे कंपैरिजन किए जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार का प्रशासन ख़राब है, यूपी की सरकार का भी ख़राब है, या किसी और राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा है, तो ये तुलनात्मक सरकार के प्रशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो राजनीतिक संस्थाएं वगैरह होती हैं। चलो यहाँ भी देख लो एक बार, तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ठीक है, तुलनात्मक शासन
और तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड फ्रीमैन, ये एक राजनीतिक विचारक थे, ने लिखा है, तुलनात्मक सरकार में से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तुलनात्मक सरकार से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति के नाम के अधीन में एक ही समय और एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित देशों की राजनीति समानताओं को एकत्रित करता हूँ। ठीक है, तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति दोनों का स्वरूप क्या है? अलग अलग है। बस वो ये कि एक सरकार को किस तरीके से चुना गया है और वो किस तरीके से काम करती है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार का जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है, एक ही टाइम पे कंपैरिजन किया जाता है। बस इस प्रकार जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय विभिन्न देशों की विधायी, यानी कि विधानमंडल जिसे हम कहते हैं, विधायी जो कानून वगैरह बनाते हैं, कार्यकारी यानी कार्यपालिका, न्यायिक यानी न्यायपालिका और प्रशासन अंगों के तुलनात्मक अध्ययन से है। ठीक है, इसमें गैर सरकारी और अनौपचारिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है भाई साहब, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्ति, कार्यों तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह तुलनात्मक अध्ययन आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होता है। ठीक है, या फिर अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों व गुणों का अध्ययन परंपरागत रूप से तुलनात्मक सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सरकार की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो उसका प्रशासनिक एरिया है, ठीक है, जैसे हमारा एमसीडी है और आंगनबाड़ी भी कह सकते हो, स्कूल वगैरह व्यवस्था भी कह सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे देश के नागरिकों के लिए जो सरकार की नीतियाँ या डिपार्टमेंट होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सब के बीच में अध्ययन किया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट के प्रशासनिक इलाका कि वो कानून कैसे बनाती हैं, ठीक है, उसका न्याय कैसे दिया जा रहा है, ठीक है, और कार्यपालिका प्रशासनिक एरिया किस तरीके से काम करता है, इन सब के बीच में। इसके दूसरी ओर तुलनात्मक राजनीति की धारणा काफ़ी विस्तृत है। विस्तृत का मतलब इसकी जो राजनीति की जो धारणा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसमें देखो, क्योंकि इसमें तो एरिया सीमित है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रशासनिक एरिया है, लेकिन इसमें एरिया सीमित नहीं होगा। इसमें विभिन्न समाजों, ठीक है, इसमें देखो, इसमें विभिन्न समाजों, समूह और व्यक्तियों का समूचा यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। यानी अलग अलग वर्ग के इसके अंदर लोग शामिल होते हैं राजनीतिक पार्टी के अंदर। इसका संबंध केवल औपचारिक संस्थाओं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ ही नहीं होता, बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे चुनाव, मतदान, सभाएं, जुलूस, भाषा, धर्म, जाति, कबीले आदि, इन सब के साथ शामिल रहता है। इन सब के साथ ये सभी क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसलिए जो तुलनात्मक राजनीति की जो अवधारणा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, चलिए, तो आप इस वाले एरिया को नोट भी कर सकते हो, ये वाला सही है डेफिनेशन, और ऊपर वाली भी सही है। जो भी आपको पसंद आए वो नोट कर लेना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीति प्रणालियों का समुचित रूप में या फिर उनकी संरचना और कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन अब सीधे से अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सभी देशों में विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर विद्यमान राजनीतिक प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। यानी कि पार्टी में रह के लोग किस तरह का बिहेवियर महसूस करते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, और ये अनुभववादी, ये सब हम फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसका मतलब क्या है, तुलनात्मक शासन के अंदर सरकार के कामकाज के ऊपर बात होती है,
तुलनात्मक राजनीति के अंदर सरकार का नेचर कैसा है, अलग अलग दल कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, इन सब के ऊपर मिला जुला रूप शामिल होता है तुलनात्मक राजनीति के अंदर। उसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं बस। तुलनात्मक शासन का एरिया सीमित है, तुलनात्मक राजनीति का एरिया असीमित है बस। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना रिव्यू कमेंट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। आपके रिव्यू पे ही डिपेंड करते हैं कि वीडियोस कितनी जल्दी आएंगी, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।